तो दोस्तों ए इश्क जुनून दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अगली एपिसोड आपको अच्छा खासा झटका देने वाली है क्योंकि फाइनली जो ड्रामे का मेन क्रक्स है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दिया जाएगा और इस रिव्यू में बता दिया जाएगा कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कौन से वो बेवकूफ हैं कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये ड्रामा स्टार्ट नहीं किया। भैया ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कभी किसी जमाने में चीख ड्रामा हुआ करता था ARY डिजिटल के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑन अ डेली बेसिस पीके लेक्सिस की तरफ से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से रैंडमली लोगों को चूज करके पीके लेक्सिस की तरफ से बेतहाशा गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। PK Luxus, we don't sell crap। तो भैया सबसे पहली बात यह है कि ड्रामा अच्छा वही होता है जिसकी प्रिडिक्शन करो तो वो 100% मैच ना हो, उसके अंदर फिर भी कोई नया ट्विस्ट आ जाए। पहली बात यह कि जो यहां पर इस लेटेस्ट एपिसोड में एमन के साथ हुआ, मुझे ऐसा लगता था, अब तक लग रहा था कि ये होटल में होगा, जबकि वहां नहीं, एक्चुअली में जो इनके घर पार्टी हो रही थी वहां पर हुआ। बड़ा कमाल का सीन बनाया कि जहां पर सब लोग पार्टी में बिजी थे और हमारे शिरोज मियां ने पहले ताड़ा, उसके बाद एक कमरे में जिस तरह के स्पॉइल्ड बर्ड आपको दिखाए जाते हैं कि एक कमरे में बंद होकर अपने दोस्तों के साथ नशा वगैरह करते हैं, वो सब कुछ करता रहा। और उसके बाद हमारी इस मोहतरमा ने जाना था पाउडर रूम में। थोड़ा सा यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब ये पहले खड़ी इंतजार कर रही थी तो इतना रश के मतलब लोगों का आना जाना, ऑब्वियसली घर में पार्टी चल रही है तो पाउडर रूम इतनी आसानी से खाली तो नहीं होगा। बट सोचने वाली बात यह है कि जिस टाइम उसने इसको पकड़ा, वहां से घसीट कर लेकर गया, तो क्या उस टाइम पास में कोई भी मौजूद नहीं था? क्या इवन कि इनके घर में इतने सारे जो मुलाजिम हैं कोई भी उस सराउंडिंग में मौजूद नहीं था? किसी ने कुछ भी नहीं देखा? तो ये चीज थोड़ी सी इनवैलिड हो जाती है कि मतलब आपने क्राइम सीन करना है तो वो भी आप अपने घर में करोगे और घर में भी उस टाइम करोगे जब घर में हजारों लोग मौजूद हैं, पार्टी हो रही है बाहर लॉन के अंदर। तो इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल टू डू दैट इवन इन अ मूवी। बट पाकिस्तानी ड्रामों में अब कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो यहां पर फिलहाल ये सीन देखने को मिलता है। नॉनदलेस बाकी सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपको दिखाया गया कि मतलब उसको बेसमेंट में लेकर जाता है और बेसमेंट में लेकर जाकर अपने दोस्तों के साथ वहां पर मतलब उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब देखो उसके दोस्त एकदम से कहां गायब हो गए। मेरी बात ये भी बड़ी सोच में आ रही थी कि भाई जिस टाइम वो घसीट कर लेकर जा रहा था तो उसके दोस्त नहीं थे, जिस टाइम वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उसके दोस्त नहीं थे। उसके दोस्त उस टाइम ही क्यों आए जिस टाइम उन्होंने देखा कि हाँ भैया यहाँ पर वो उसको धक्का देकर बड़े बुरे तरीके से गिरा चुका है और अब उसकी मतलब हेड से ब्लड निकल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा मजे का सीन आपको दिखाया गया कि वो जब उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पहले उसने उसको फ्लावर का कोई बंच था वो देकर मारा। अब कोई वॉल शोज होता तो समझ भी आती मतलब तुमने क्या मूव ली। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि भैया वो जब उसको धक्का देता है, वो गिरती है, उसका ब्लड निकल रहा है, वो तड़प रही है और ऐसी कंडीशन के अंदर ये बंदा हलबला जाता है। ऑब्वियसली इसको बहुत टेंशन है कि मैंने क्या कर दिया। फिर इसके दोस्त भी वहां पर आ गए और वहीं पर पूछ रहे हैं कि भैया ये तूने क्या कर दिया, मतलब अपनी अपनी बचाओ, यहाँ से भागो। तुम लोग वहां पर खड़े हो, ठीक है, बड़े लॉयल दोस्त। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा राइम है वो तलाश करता करता यहाँ पर देखता है अचानक से कि वो जो बेसमेंट में अक्सर उन्होंने लोगों ने ऐसी एक जगह बनाई होती है कि ऊपर मिरर से नज़र आता है नीचे, तो इन लोगों ने ये भी क्यों नहीं सोचा कि ऊपर मिरर से भी तो नज़र आ सकता है कि भैया नीचे हम ये कांड करने लग रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इधर। बहरहाल नीचे जब आता है राइम देखकर वो बड़ा शॉक्ड होता है और वो बड़ा हैरान होता है कि मैंने इवन के उसको समझाया था, इसने फिर भी ये हरकत की। और अब वो परेशानी के मारे बड़ा अच्छा डिसीजन लेता है। पहले तो घर के सारे CCTV कैमरास को बंद कर देगा और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बुलाने जाता है क्योंकि उसकी माँ ऐसी कंडीशन में अच्छा डिसीजन ले सकती है, सोशल वर्कर है, कुछ भी करेगी। बट इससे पहले कि वो अपनी माँ को लेकर आता, यहाँ पर अगेन शॉकिंग सीन दिखा दिया गया कि उसके जो भाई और आगे से दोस्त हैं वो वहां से लड़की को लेकर गायब हो जाते हैं। क्योंकि उससे पहले बार बार शिरोज ये कह रहा है कि भाई अगर हमने यहाँ पर इसको किसी जगह पर नहीं फेंका तो हमारी इज्जत का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेसिकली वो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा था। अब अगली एपिसोड में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात समझने की ये है कि जितना शिरोज हड़बड़ाया हुआ है उसके दिमाग में फिलहाल सिर्फ फिल्मी सीन चल रहा है कि अभी एक लाश है
और इसको हमने कहीं पर जाकर डिस्पोज कर देना, ये सोचे बिना कि वो एक्चुअली में मरी भी है या नहीं। तो अब वो अपने दोस्तों के साथ लेकर उसको कहीं निकल पड़ेगा और पीछे से जिस टाइम लेकर आएगा राइम अपनी माँ को दिखाएगा तो माँ कहेगी क्या कहना चाहते थे, तो वो अपनी माँ को सारी बात बताएगा कि उसने क्या देखा है और शेरोज़ अब उस लड़की को लेकर गायब हो गया। माँ भी बहुत परेशान होगी, काफ़ी टेंशन क्रिएट होगी इस घर के अंदर होगा, वो बड़ा हैरान होगा और पुलिस वालों को वही बात बताएगा जो इन लोगों ने खिचड़ी पकाई होगी। अब पुलिस वाले भी बड़े हैरान होंगे, उसके बाद वो अपनी सर्च शुरू करेंगे। तो एग्जैक्टली आपको याद होगा जब ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा था, जिसको हमने एक्चुअली में माहीन की लाश बना दिया था, तो वो मेरे ख्याल से लाश नहीं होगी, उसको नहर के पास, और नहर कह रहा हूँ यार, समंदर के पास जो है ना फेंक आए थे रात को शेरोज़। तो वो अभी उसकी सांसें चल रही होंगी, सुबह के टाइम जैसे कोई वॉक करने लग रहा था तो उसने वहाँ पर उसको देख लिया, पुलिस को बता दिया। अब पुलिस को पता चल गया, पुलिस के पास बॉडी आ गई है, वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वहाँ पर जाकर उसको रिकवर करेंगे। अब देखो रिकवरी के बाद हमारी जो एमन है ना, वो एक बहुत ही कमाल का बयान देने वाली है। वो कैसे? वो ऐसा बयान देगी जिससे ड्रामे के अंदर ऐसा मसाला लगेगा कि मतलब फिर आपको एंड तक देखने का मजा आएगा। आपको याद होगा यही हमारी उष्णा शाह थी जिसने चीख के अंदर एक ऐसा बयान दिया, खैर वो तो इतना अधूरा बयान था और फिर उसके बाद मर ही जाती है, तो ड्रामे के अंदर बड़ा मसाला लगा था। लेकिन यहाँ पर ना तो ये मरेगी और ऊपर से बयान भी बड़ा इंटरेस्टिंग देगी। अब वो क्या, ये भैया ये कहेगी कि मेरे ऊपर जो है राइम ने अटेम्प्ट किया है, मतलब वो शेरोज़ का नाम नहीं लेगी। उसको ऐसा लगता है कि राइम जो है ना वो मतलब बड़ा मीठी छुरी की तरह उसके सामने बनकर आया। पहले उसने उसको जॉब पर भी रख लिया जबकि वो नहीं रखना चाहता था, शायद उसकी पर्सनालिटी देख के। उसके बाद उसने अपने भाई का यूज़ करके मुझे पूल में गिरवाया और फिर मुझे मेरे क्लोज हो गया मेरी सिंपैथी लेने के लिए। और फिर ख़ास तौर पे उसका भाई ही मुझे किडनैप करके लेकर आया उसके कमरे में, क्योंकि उसने पेंटिंग देखी होगी राइम की। आपको याद होगा कि जिस टाइम राइम उस रूम के अंदर एंटर हो रहा होता है तो वो पूछता है कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तो वो जानबूझ के उसको राइम के कमरे में लेके गए कि कोई ऐसा सिचुएशन बनती है तो राइम के ऊपर इल्ज़ाम लगे, अपने भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगे। और कुछ उससे पहले इसके दोस्तों ने कुछ ऐसी वीडियोस भी बना रखी हैं कि जिसमें मतलब उसके बड़ा क्लोज हो रहा है, सिंपैथी झाड़ रहा है। तो यहाँ पर ये सारे प्रूफ्स भी आगे जाकर हो सकता है लीक्स हो जाए, जिसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब पुलिस वाले भी यही शक कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो एमन है उसका बयान भी यही कहेगा कि हाँ मेरे साथ राइम ने बस ज़बरदस्ती किया। सॉरी, अब देखो कितनी खिचड़ी बाकी है ना, जब राइम का नाम इस तरह से सोशल मीडिया पे आएगा, न्यूज़ में आएगा कि उसने उस रात इस तरीके से इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है या उसके साथ कुछ गलत किया है, तो फ़ौरन से माइंड भी सोचेगी कि हाँ राइम को तो बात करते हुए मैं भी देख रही थी, पार्टी में इस लड़की के साथ बड़ा क्लोज हो रहा था। देखा ना आपने लेटेस्ट एपिसोड में सीन जहाँ पर राइम एमन से बात करने की कोशिश करता है तो माहीन को बड़ा गुस्सा आता है, उसका भी फ़ौरन से माइंड मिल गया। अब शेरोज़ के पास जो वीडियोस थी इन दोनों की आपस की, वो भी उसने वायरल कर दी। और फिर आगे से सोने पे सुहागा ये कि हमारी एमन ने बयान भी ये दे दिया। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर हमारे जो राइम है उसको कसूरवार ठहरा देगी। इवन कि उसके अपने घर वाले भी ये समझना शुरू होंगे कि शायद राइम ही कसूरवार है। उसके बाद फिर वो सीन होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि उसको डेफिनेटली पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। वो हर तरह से ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मतलब इससे पहले कि पुलिस पकड़े वो जाकर एमन को समझाएगा कि फॉर गॉड सेक तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो, अगर तुमने बोलना ही है तो सच बोलो ना, सच बताओ सबको। तो वो कहेगी कि तुमने अपने भाई का इस्तेमाल किया, तुम मेरे क्लोज हो रहे थे, तुम ये तुम वो, जिसकी वजह से यहाँ पर भैया मामला होगा बड़ा ख़राब। पुलिस हमारे राइम को पकड़ कर ले जाएगी। अब उसके बाद उसकी माँ टेंशन, बिजनेस उनका डाउनवर्ड, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, राइम हर चीज़ को मैनेज कर रहा था। तो कैसे भैया एक इतना बड़ा सीईओ बिलियनर जब जेल में होगा तो बिजनेस नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो आपको दिखाया जाएगा कि राइम का बाप और ऐसे में उसकी माँ जाएंगे एमन के घर और पूछेंगे कि भैया बताओ एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, हम क्या करें ऐसा। तो उसके पेरेंट्स एक ही बात कहेंगे, देखो हमारी तो इज्जत गई है, अगर आप हमारी इज्जत को अपनी इज्जत बना लेते हो तो हमारी बेटी कुछ भी बयान दे देगी, वो हमारी बेटी, हम उसको मना लेंगे। तो राइम का बाप कहेगा क्या मतलब है इसका। तो हो सकता है वहां पर एमन का बाप आगे से कहे कि भाई हमारी बेटी को अपना लो, अपने घर की बहू बना लो। या फिर हो सकता है कि ये डिमांड एमन खुद से भी करे, क्योंकि उसको ये बात क्लियर हो जाए कि मेरा फ्यूचर अब तबाह कर दिया इन दोनों भाइयों ने मिलके
किसी एक का तो मुझे होना होगा। अब डेफिनेटली यहाँ पर पहले तो राइम नहीं मानेगा, लेकिन फिर इवेंचुअली माँ ही उसको समझाने के लिए आएगी कि बेटा बेटा, जैसे पहले उसको कह रही थी ना कि तुम्हारा एक झूठ और इसका एक सच ये सब कुछ बचा लेगा। फिर उसके आगे ये भीख मांगने जाएंगे कि बेटा अब तुम्हारा एमन के साथ शादी करना हमारे बिजनेस को बचा लेगा, खानदान की रेपुटेशन को बचा लेगा, दिस एंड दैट। तो ये सारी जब खिचड़ी पकेगी तो ऑब्वियसली राइम को ये बात माननी पड़ेगी और फिर इसकी और एमन की शादी दिखाई जाएगी, शादी होगी और शादी के बाद फिर और बहुत सारे तमाशे। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। तो ये होना है भैया आने वाली 2 एपिसोड्स में, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और क्या आप लोगों ने हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब किया भी है या नहीं। अगर नहीं किया तो ऊपर आपको लेटेस्ट व्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।